हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेडिंग माइंड्स एकेडमी। सो गाइस, आज की वीडियो जैसे कि आपने कैप्शन में देख लिया है कि आज मैं आपको बताऊंगा कि म्यूचुअल फंड कौन से हैं जिसमें आपको इन्वेस्ट करना है। अभी तक जो मैंने आपको बताया, जो मेरी लास्ट वीडियोस रही है इस टॉपिक के ऊपर, म्यूचुअल फंड्स के म्यूचुअल फंड क्या होते हैं और उनको कैसे हमने रिडीम करना है। तीसरा था कि मैंने सिप इंस्टॉलमेंट के बारे में बताया था कि कैसे आप बैंक के बिनर चार्जेस को अवॉइड करने के लिए म्यूचुअल फंड की सिप को स्किप कैसे कर सकते हैं। सो गाइस, इन तीन टॉपिक के ऊपर मेरी ऑलरेडी वीडियो बन चुकी है, आप चाहे तो जाके देख सकते हैं कि म्यूचुअल फंड किसको कहते हैं, म्यूचुअल फंड की इंस्टॉलमेंट को हमें स्किप कैसे करना है। तीसरा था कि मैंने म्यूचुअल फंड को रिडीम कैसे करना है, कैसे मैंने म्यूचुअल फंड के पैसे अपने, जो मेरी रिटर्न बनी है, जितने भी मुझे पैसे चाहिए उसको मैं पार्शली भी रिडीम कर सकता हूँ। मतलब वापस मैं अपने अकाउंट में डलवा सकता हूँ पैसे जितने भी मैंने इन्वेस्ट कर रखे थे। सो गाइस, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम सिंपली ये सीखेंगे या ये जानेंगे कि हम कौन से वो म्यूचुअल फंड है जिनमें हमको इन्वेस्ट करना है। क्योंकि म्यूचुअल फंड तो हजारों है, लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, इंडेक्स फंड है। सो हमें कौन से म्यूचुअल फंड को पिक करना है फॉर द वेल्थ क्रिएशन पर्पस। सो गाइस, पहले तो हमें थोड़ा सा फर्क समझना पड़ेगा कि इंडेक्स फंड क्या होते हैं और इंडेक्स फंड के अलावा जो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप फंड होते हैं वो क्या चीज है। ठीक है, क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं एक म्यूचुअल फंड मैनेजर के ऊपर कि कैसे वो मैनेज करता है हमारी होल्डिंग्स को। जो हमने हमको पैसा दे रखा है एसेट मैनेजमेंट कंपनी को, कैसे हमारा पैसा मैनेज कर रहा है वो, और कैसे वो इन्फ्लेशन को बीट करेगा। मतलब इन सब चीजों के मद्देनजर रखते हुए हमें स्टेप उठाना है, डिसीजन लेना है। उसी इन सब चीजों को देखते हुए हमने म्यूचुअल फंड्स पिक करने हैं। सो मैं ग्रो ऐप पे भी चलूंगा लास्ट में वीडियो के बिल्कुल एंड में, लेकिन सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कौन से म्यूचुअल फंड जरूरी है जिनको हम पिक करते वक्त क्या क्या चीजें आपने ध्यान में रखनी है। सो गाइस, जल्दी से चलते हैं, अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। सो गाइस, थोड़ी सी मेरी प्रेजेंटेशन रहेगी पहले इस वीडियो के ऊपर। सो गाइस, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि म्यूचुअल फंड में कि बेस्ट म्यूचुअल फंड फॉर वेल्थ क्रिएशन, कि विच म्यूचुअल फंड टू इन्वेस्ट। ठीक है गाइस, सो गाइस, बेस्ट म्यूचुअल फंड फॉर वेल्थ क्रिएशन पर्पस। सो गाइस, दो तरह के फंड होते हैं मेनली, इंडेक्स फंड और म्यूचुअल फंड। सो इंडेक्स फंड और म्यूचुअल फंड में पहले फर्क समझिए। जैसे कि आपने सुना होगा कि बहुत बार जो वॉरेन बफेट है उन्होंने भी कहा है कि इंडेक्स फंड जो है वो सबसे अच्छे फंड्स होते हैं। वो हमेशा बीट करते हैं हर तरह के म्यूचुअल फंड्स को, चाहे वो मिड कैप म्यूचुअल फंड हो, लार्ज कैप हो, या कोई भी रेगुलर प्लान हो, ग्रोथ प्लान हो, या कोई भी एक्टिव मिड कैप या स्मॉल कैप कोई भी फंड हो। इंडेक्स फंड जो है वो हमेशा बीट करेगा। लेकिन इंडेक्स फंड आपको क्यों सिलेक्ट करने चाहिए या क्यों नहीं करने चाहिए, इसके ऊपर गाइस थोड़ी सी आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि इंडेक्स फंड के कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं, कुछ लिमिटेशंस भी हैं। सो गाइस, इंडेक्स फंड और एक्टिव म्यूचुअल फंड, इन दोनों में पहले आप फर्क को समझिए। सबसे पहले, इंडेक्स फंड क्या चीज है। इंडेक्स फंड का मतलब है कि हमने हमारा जो पैसा है वो इंडेक्स के स्टॉक्स में लगा हुआ है। यानी कि अगर मैं निफ्टी 50 का इंडेक्स पिक करता हूँ, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में अगर मैं इन्वेस्ट करता हूँ या सेंसेक्स के इंडेक्स में मैं इन्वेस्ट करता हूँ, तो मेरा पैसा सिर्फ और सिर्फ उन 50 स्टॉक में लग रहा है। सो सेकंड पॉइंट है कि ये रेस्ट्रिक्टेड होते हैं, रेस्ट्रिक्टेड टू इंडेक्स स्टॉक्स। ये सिर्फ इंडेक्स के स्टॉक्स में ही आपका पैसा लगेगा, उससे बाहर नहीं जा सकता। ठीक है गाइस। सो इंडेक्स के स्टॉक को ये कॉपी पेस्ट करेंगे, यानी कि उसको ये फॉलो करेंगे। अगर इंडेक्स बढ़ेगा तो आपका पैसा भी बढ़ेगा, अगर इंडेक्स घटेगा तो आपका पैसा भी घटेगा। तीसरी चीज है कि हमेशा याद रखिए, जो इंडेक्स फंड होते हैं उनका कोई म्यूचुअल फंड मैनेजर नहीं होता। ठीक है, कोई भी म्यूचुअल फंड मैनेजर नहीं होता इंडेक्स फंड का। आपके पैसे खाली सिर्फ और सिर्फ उस इंडेक्स के स्टॉक्स में लगे हैं। ठीक है, अगर 50 का इंडेक्स है तो 50 स्टॉक में लगे हैं, अगर फिन निफ्टी का इंडेक्स है तो फिन निफ्टी में अगर 18 कंपनी है तो 18 कंपनी में लगे हैं। जितने भी उस इंडेक्स में कंपनीज आती हैं उन कंपनीज में आपके पैसे लगे हुए हैं। ठीक है, इट इज लिमिटेड टू स्टॉक्स ऑफ दैट इंडेक्स। सो गाइस, चौथी चीज है कि ये कॉपी पेस्ट करते हैं इंडेक्स की परफॉर्मेंस को। जैसे इंडेक्स अगर 1% से बढ़ रहा है, आपका पैसा भी 1% से बढ़ेगा। अगर इंडेक्स 1% से गिर रहा है तो आपका पैसा भी 1% से गिरेगा।
सो इसने कॉपी पेस्ट करना है, मतलब इट विल कॉपी पेस्ट बिहेवियर एज पर इंडेक्स परफॉर्मेंस। जैसे जैसे इंडेक्स में बढ़ोतरी होगी आपका भी पैसे पे उसका असर देखने को मिलेगा। अगर क्रैश आ जाता मार्केट में, सपोज कल निफ्टी 50 में क्रैश आ जाता है, या बैंक निफ्टी में अगर आपने पैसे लगा रखे हैं बैंक निफ्टी के इंडेक्स में, तो बैंक निफ्टी 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 ऑब्वियसली दोनों में क्रैश आएगा। तो जितना भी क्रैश आएगा 2%, 3%, 4%, उसी के हिसाब से आपके इंडेक्स फंड पे भी उसका असर पड़ेगा। चौथी चीज है कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप इंडेक्स, तीन तरह के इंडेक्स फंड्स होते हैं। लार्ज कैप इंडेक्स फंड्स, मिड कैप इंडेक्स फंड्स, स्मॉल कैप इंडेक्स फंड्स। कहने का मतलब यही है कि अगर आप लार्ज कैप इंडेक्स फंड पिक करते हैं तो उस लार्ज कैप इंडेक्स फंड में जितनी भी कंपनीज आती होंगी उसी कंपनीज के मतलब उस उसी स्टॉक्स में ही आपका पैसा लगा रहेगा। सिंपली अगर आप मिड कैप इंडेक्स फंड में पैसा लगा रहे हैं तो मिड कैप कंपनीज में ही लगा रहेगा, तो उसके बाहर नहीं लग सकता। मतलब इसको कोई भी म्यूचुअल फंड मैनेजर नहीं कर रहा। आपके पैसे जो है वो सिंपली, आप ऐसे समझिए कि आपके पैसे स्मॉल कैप में अगर लगा दिए गए हैं तो फिर वो स्मॉल कैप में ही रहेंगे, चाहे स्मॉल कैप के स्टॉक बढ़े घटे कुछ भी हो। स्मॉल कैप्स के अंदर आपका पैसा लग चुका है, अब उससे बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि उसका कोई म्यूचुअल फंड मैनेजर नहीं है। वो ऐसा नहीं करेगा कि अगर स्मॉल कैप के इंडेक्स जो है वो अगर घाटे में चल रहे हैं तो वो स्मॉल कैप से निकाल के मिड कैप में डाल दे, या मिड कैप से डाल के लार्ज कैप में डाल दे। सो ऐसे एक फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है इंडेक्स फंड में। इंडेक्स फंड मतलब इंडेक्स, जो भी इंडेक्स आपने पिक किया लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, उसी के अंदर आपका पैसा घूमता रहेगा, उसी इंडेक्स में। ठीक है, आपके पास आजादी नहीं है कि आप उस इंडेक्स से बाहर निकल सको। बाहर निकलना तो आपको अपना सारा पैसा रिडीम करके ही बाहर निकलना पड़ेगा, फिर दूसरे मिड कैप में डालना पड़ेगा। अगर मिड कैप आपको अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए नहीं दिख रहे, लार्ज कैप दिख रहे हैं, तो फिर आपको मिड कैप में आपका सारा पैसा निकाल के लार्ज कैप में डालना पड़ेगा। सो ऐसे आपके पास आजादी नहीं रहती इंडेक्स फंड में। चौथी चीज है कि इंडेक्स जो है वो जितनी भी परफॉर्मिंग कंपनी होती है उनको वेलकम करता है, और जो भी लेस परफॉर्मिंग कंपनीज होती है उनको वो एक्सक्लूड कर देता है। जैसे कि रिसेंटली आपने देखा है कि अडानी एंटरप्राइज को निफ्टी 50 ने जगह दी है अपने इंडेक्स में। पहले अडानी एंटरप्राइज नहीं होता था। अडानी एंटरप्राइज क्यों आया निफ्टी 50 में? क्योंकि अडानी एंटरप्राइज ने अच्छा परफॉर्मेंस करना शुरू कर दिया था। उसकी रिसेंटली तो चलो हिंडाबर्ग ने जो किया किया, उससे पहले जो उसकी ग्रोथ थी काफी अच्छी थी, वो दिनों दिन बढ़ रहा था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ थी, जिसकी वजह से निफ्टी को ऐसी कंपनी को जगह देनी पड़ती है जो परफॉर्मिंग कंपनी होती है, और उसको फिगर आउट करना है निफ्टी को कि उसकी आउट ऑफ 50 ऐसी कौन सी कंपनीज हैं जो परफॉर्मेंस नहीं दे रही। जैसे कि डॉक्टर लेबोरेटरी उन्होंने एक्सक्लूड कर दी थी अपनी इंडेक्स से, क्योंकि वो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दे रही थी, उनका नेट प्रॉफिट भी गिर रहा था, और वो एक लेस परफॉर्मिंग कंपनी बनती जा रही थी। इसी वजह से उन्होंने डॉक्टर डॉक्टर लेबोरेटरी जो कंपनी थी, मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा, कि उस कंपनी को उन्होंने अपने इंडेक्स से रिमूव कर दिया था, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि वो पहले जैसा परफॉर्मेंस नहीं कर रही थी। सो सर गाइस, ये चीज भी अपने दिमाग में रखनी है कि इंडेक्स में जो भी कंपनी होती है वो ऑलरेडी वेल इस्टेब्लिश कंपनीज होती हैं। सो यहाँ पे आपका पैसा ज्यादा से ज्यादा कितना बढ़ जाएगा आप खुद सोचिए, क्योंकि वो ऑलरेडी वेल इस्टेब्लिश कंपनीज होती हैं। लास्ट में एक्सपेंस रेशियो जो है, ये एक इसका बेनिफिशियल है कि इंडेक्स में एक्सपेंस रेशियो कम रहती है एज कंपेयर टू एक्टिव म्यूचुअल फंड्स। सो इसमें एक्सपेंस रेशियो आपको कम मिलेगी। एंड द लास्ट वन इज ये सेफ एंड सिक्योर रहते हैं, कि ये अगर आपको सेफ्टी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, तो आप इंडेक्स फंड में पैसा लगाइए, लेकिन आपको जो रिटर्न है वो एज कंपेयर टू फिक्स डिपॉजिट से थोड़ी सी ऊपर मिल जाएगी, 10 से 12%। सो ये है कि इंडेक्स फंड में आपको ये बेनिफिट्स मिलते हैं, और ये उसके डिसएडवांटेजेस हैं कि यू आर नॉट एज फ्री एज कंपेयर टू एक्टिव म्यूचुअल फंड्स, कि आपका कोई म्यूचुअल फंड मैनेजर नहीं रहता, दूसरा आपके पैसे जो है वो इंडेक्स में ही घूमते रहते हैं, आपको वो लिबर्टी नहीं रहती। ठीक है गाइस, सो आगे बढ़ते हैं। अब एक्टिव म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं? सो गाइस, एक्टिव म्यूचुअल फंड्स मतलब जो म्यूचुअल फंड में आप पैसा लगाते हैं, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में डिस्कशन किया था कि आपको रेगुलर प्लान चूज करना है या दूसरा प्लान चूज करना है। सो डायरेक्ट प्लान चूज करना है या रेगुलर प्लान चूज करना है, वो आपको पता चल चुका है। अभी म्यूचुअल फंड में क्या चीज है? पहला तो म्यूचुअल फंड का एक मैनेजर होता है, दूसरा म्यूचुअल फंड फ्लेक्सिबल होते हैं। ठीक है, फ्लेक्सिबल कहने का मतलब है
कि अगर म्यूचुअल फंड मैनेजर को लगता है कि ये स्टॉक जो है वह अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, ठीक है, ये लेस परफॉर्मिंग स्टॉक है, तो वो उसमें आपके पैसे निकाल देगा, दूसरे में डाल देगा। वो उसके पास एक फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, वो लार्ज कैप से शिफ्ट कर सकता है स्मॉल कैप की तरफ, स्मॉल कैप से शिफ्ट करता है मिड कैप की तरफ। सो उसके पास एक पूरी आजादी है, इन्फ्लेशन को वो आसानी से बीट कर सकेगा, क्योंकि उसे पूरी लिबर्टी है, उसको कोई भी किसी तरह की रेस्ट्रिक्शन नहीं है। वो जैसे जैसे ही उसका एक्सपीरियंस कहता है, जैसे उसकी समझ कहती है, वो उसके अकॉर्डिंग शिफ्ट कर सकता है, स्टॉक को भी शिफ्ट कर सकता है, और वो मिड कैप स्मॉल कैप को भी, कैप की भी वो शिफ्टिंग कर सकता है। सो ये चीज है कि म्यूचुअल फंड में ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि म्यूचुअल फंड मैनेजर स्टॉक्स को अदला बदली कर सकता है उसकी, मतलब जो स्टॉक मुझे अच्छा नहीं लग रहा उसमें वो पैसे निकाल भी सकता है, और जो स्टॉक उसको अच्छा लग रहा है उसमें वो डाल सकता है। सो ये उसके पास एक आजादी रहती है। ठीक है। चौथा है कि मल्टी कैप फंड, ऑल कैप फंड्स यू हैव अक्रॉस मार्केट एक्सपोजर, जिसमें आपको एक बड़ा मार्केट एक्सपोजर मिलेगा। सो गाइस, सबसे पहले एक चीज आपने ध्यान में रखनी है कि जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, आपने मेक श्योर करना है कि आप सिंगल कैप को ना चूज करें। जैसे आपने लार्ज कैप, एक ही कैप को नहीं चूज कर लेना, जैसे आपने लार्ज कैप में अपने सारे पैसे डाल दिए, या आपने मिड कैप्स म्यूचुअल फंड में अपने सारे पैसे डाल दिए, या आपने स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में अपने सारे पैसे डाल दिए। सो ये चीज से आपने बचना है, आपने स्मार्ट डिसीजन लेना है, आपने मल्टी कैप फंड्स को चूज करना है। मल्टी कैप में ये होगा कि उसमें सभी कैप के स्टॉक आ जाएंगे, उसमें पैनी स्टॉक जो होते हैं वो भी आ जाएंगे, ठीक है, उसमें जो वेल स्टेब्लिश स्टॉक है वो भी आ जाएंगे, उसमें जो मिड कैप स्टॉक कंपनीज है वो भी आ जाएंगी, जो जिनके आने वाले समय में बढ़ने के चांस है, जो हाई पोटेंशियल कंपनी है, जो आने वाले समय में ग्रो कर सकती हैं, जैसे एग्रो केमिकल कंपनीज, अभी ईवी की बात बहुत होती है, एक्साइड कंपनी जैसे होगी जो बैटरी बनाती है, टाटा मोटर्स। सो ऐसी कंपनी मिड कैप में आती हैं जो आने वाले समय में कुछ ना कुछ कर सकती हैं, फर्टिलाइजर कंपनीज। सो इन सभी कंपनी को अगर आप कैप्चर करेंगे, फिर आपका पैसा अच्छे से ग्रो करेगा, आपकी वेल्थ क्रिएशन और भी अच्छी होगी। इसलिए आपको मेक श्योर करना कि आपका पैसा हर कंपनी में लगे, मिड कैप में भी लगे, स्मॉल कैप में भी लगे, लार्ज कैप में भी लगे। ठीक है। सो आपको हर चीज मिलनी चाहिए, आपको सिक्योरिटी भी चाहिए, सेफ्टी भी चाहिए, रिस्क भी लेना है। ठीक है। सो तीनों चीजें आपको लेनी है। सो मेक श्योर करना कि जब भी आप पैसा लगाएं, मल्टी कैप फंड को ही चूज करें। मल्टी कैप में सभी आ जाएगा, लार्ज कैप भी आ जाएगा, स्मॉल कैप भी आ जाएगा, और मिड कैप भी आ जाएगा। ठीक है गाइस। और चौथी चीज ये है कि जब भी एक म्यूचुअल फंड मैनेजर आपका पैसा मार्केट में लगाता है, तो उसके पास आजादी रहती है कि वो 35% तक कैश को होल्ड करके रख सकता है। मतलब जितना भी पैसा उसके पास आया हुआ है, वो 35% तक बचा के रख सकता है, बाकी वो लगा देगा। सपोज उसने 65% कैश जो आप उसके पास आया था आपका, उसने उसमें से 65% पैसा लगा दिया, जो भी उसको स्टॉक अच्छे लग रहे थे। अब 35% वो बचा के रखेगा, उसको वो तब लगाएगा जब मार्केट में रिसेशन आ जाएगी, या वो एवरेज करने के लिए लगा सकता है, जब मार्केट में मार्केट थोड़ा सा मार्केट पुल बैक करेगी, ठीक है, वापस से नीचे आएगी, तब लगाएगा एवरेज करने के लिए। सो 35% कैश वो यूज करेगा फॉर द पर्पस ऑफ एवरेजिंग। सो ये उसके पास आजादी रहती है कि वो करेक्शन के टाइम में इस 35% कैश को यूज करता है, ताकि एक अच्छे से आपके फंड्स की एवरेजिंग हो, आपको एक अच्छा वेल्थ जनरेट हो। ठीक है गाइस। सो ये आजादी रहती है कि म्यूचुअल फंड मैनेजर शिफ्टेड टू मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप एज पर वैल्यू कॉस्ट इफेक्टिवनेस। अगर कोई कॉस्ट, कोई भी शेयर या कोई भी म्यूचुअल फंड, मिड कैप, स्मॉल कैप, कोई भी स्टॉक उसको महंगा लग रहा है, वो महंगा हो रहा है या कम हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग वो एडजस्टमेंट कर सकता है, मिड कैप टू स्मॉल कैप, स्मॉल कैप टू लार्ज कैप। ठीक है गाइस। सो ये बेनिफिशियल है कि मोर लिबर्टी टू एमएफ मैनेजर, कि एक म्यूचुअल फंड के मैनेजर के पास ज्यादा आजादी रहती है अगर आप एक्टिव म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं। एक्टिव म्यूचुअल फंड में कौन सा आपने पिक करना है, हमेशा मल्टी कैप को पिक कीजिए। मल्टी कैप में बेनिफिशियल ये रहते हैं कि वो शिफ्टिंग कर सकता है आपके पैसे की, और दूसरी चीज ये है, शिफ्टिंग भी कर सकता है, और उस कैप में, उस म्यूचुअल फंड में सारे स्टॉक आ जाएंगे, लार्ज कैप के भी आ जाएंगे, मिड कैप के भी आ जाएंगे, और स्मॉल कैप के भी आ जाएंगे। उसके अकॉर्डिंग वो शिफ्टिंग करता रहेगा, कभी किसी स्टॉक में, कभी किसी स्टॉक में। सो म्यूचुअल फंड मैनेजर के पास में भी आजादी रहनी चाहिए पूरी।
ये चीज आपको इंडेक्स फंड में नहीं मिलेगी। ये चीज आपको मल्टी कैप स्टॉक में, मल्टी कैप म्यूचुअल फंड में ये चीज आपको मिलेगी। ठीक है गाइस। अब एक चीज जो एक्सेप्शन है बहुत बड़ी, कि जो एक्टिव फंड्स हैं दे कांट बीट एंड आउट परफॉर्म इंडेक्स फंड्स। कभी हिस्ट्री रही है कि एक्टिव फंड जो है वो आउट परफॉर्म नहीं कर पाते इंडेक्स फंड्स को। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे फंड्स हैं, एक्टिव म्यूचुअल फंड्स, मल्टी कैप फंड्स, लार्ज कैप फंड्स हैं जो जिन्होंने इंडेक्स फंड को 10% से भी बीट किया है। लेकिन ज्यादातर देखने को यही मिला है कि इंडेक्स फंड को ज्यादातर बीट नहीं कर पाते ये जो हमारे एक्टिव म्यूचुअल फंड्स होते हैं। इसका रीजन ये है कि म्यूचुअल फंड मैनेजर की कुछ गलतियां रहती हैं कि वो अच्छे से स्टॉक पिक नहीं करता, वो आपका पैसा अच्छे से शिफ्टिंग नहीं करता उन पैसों की, मल्टी कैप से लाइक स्मॉल कैप से मिड कैप से लार्ज कैप। ठीक है। सो ये चीज रहती है कि म्यूचुअल फंड मैनेजर का भी एफिशिएंट होना जरूरी है। लेकिन ये जो तथ्य फैक्ट दिया गया एक्सेप्शन का, इसको आप ऐसे भी ना देखिए कि ऐसा हर बार ही होगा। आने वाले समय में चीजें बदल भी सकती हैं, लेकिन ज्यादातर ये चीज देखने को मिली है कि इंडेक्स फंड को बीट नहीं कर पाते एक्टिव फंड्स। बट सभी नहीं, ऐसे बहुत सारे फंड हैं, ओवरऑल बताया गया कि ओवरऑल इंडेक्स फंड को बीट नहीं कर पाते। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे फंड्स हैं, मल्टी कैप फंड, जो इंडेक्स को 10-10% से भी बीट किया जिन्होंने। ठीक है गाइस। अभी आपको क्या चूज करना चाहिए? देखिए, बात बिल्कुल सिंपल है कि अगर आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, आपका व्यू लॉन्ग टाइम है, लॉन्ग टर्म आपका व्यू है, 5 से 10 साल, 3 साल से 5 साल, या 5 से 10 साल तक आप सोच रहे हैं वेल्थ क्रिएशन के बारे में, रिस्क भी थोड़ा सा आप ले सकते हैं, तो आपको मल्टी कैप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना चाहिए। ठीक है गाइस। अगर अगर आप रिस्क ज्यादा नहीं ले सकते, ठीक है, आपकी रिस्क एपेटाइट कम है, तो फिर आप इंडेक्स फंड में पैसा लगाइए। इंडेक्स फंड बेनिफिशियल है कि एक तो ये आपको एफडी जितनी, या एफडी से बेहतर ही देंगे वैसे, 10 से 12% की आपको ये रिटर्न जनरेट करके देंगे इंडेक्स फंड। दूसरी चीज है, एक तो ये सेफ एंड सिक्योर रहेंगे। दूसरी चीज ये है कि इसकी एक्सपेंस रेशो कम है। उसकी थोड़ी सी एक्सपेंस रेशो 1% से ज्यादा रहेगी, लेकिन इसकी एक्सपेंस रेशो एज कंपेयर टू एक्टिव म्यूचुअल फंड कम रहती है। ठीक है गाइस। सो ये इसके एडवांटेज है कि ये कम इंडेक्स फंड आपको सेफ्टी प्रदान करते हैं, सिक्योरिटी प्रदान करते हैं कि आपका पैसा जो है वो सेफ रहता है, सिक्योर रहता है। 10 से 12% की रिटर्न आपको जनरेट करके ये दे सकते हैं। लेकिन मल्टी कैप में फायदा ये है कि ये आपको जनरेशन वेल्थ क्रिएट करके देंगे, रिटर्न आपको हैवी मिलेगी। 3 से, अभी आपको मैं दिखा भी देता हूँ, ग्रो ऐप पे हम चलते हैं, वहां पे मैं आपको दिखाता हूँ कि कितनी ये वेल्थ क्रिएट करके दे सकते हैं 3 साल में। ठीक है गाइस। अभी हम जल्दी से चलते हैं ग्रो ऐप पे, जहां पर मैं आपको मल्टी कैप म्यूचुअल फंड की 3-4 आपको एग्जांपल देता हूँ, वहां से आपको ज्यादा क्लियर होगा। सो गाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये अभी मैंने ग्रो ऐप में लॉगिन किया है। सो गाइस, ये देखिए आईसीआईसी प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड मैं निकाल रहा हूँ। आईसीआईसी प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड डायरेक्ट ग्रोथ। सो डायरेक्ट आपने हमेशा ध्यान में रखना है। पिछली वीडियो आप देख लीजिए अगर आपने मेरी नहीं देखी, कि आपको रेगुलर प्लान चूज करना है या डायरेक्ट प्लान चूज करना है। सो हमेशा डायरेक्ट चूज करना है। एक बार आप वीडियो जरूर देखें वो वाली, आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। सो गाइस, आईसीआईसी प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड है ये, मल्टी एसेट फंड। जो इसमें देखिए, एक महीने में थोड़ी नेगेटिव रिटर्न हो गई क्योंकि हमने लॉन्ग टर्म जाना। सो मिनिमम 1 ईयर का देखेंगे, 1 साल में 10% रिटर्न दे रहा है। 3 साल पैसा रहता है तो 32%। ठीक है। ज्यादातर म्यूचुअल फंड में 5 साल तक हम पैसा लगा के रखते हैं। सो 5 साल का देख लीजिए, 5 साल का है 14.26%, थोड़ा सा कम हुआ है। ठीक है गाइस। सो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये अच्छी रिटर्न दे रहा है। ठीक है। अभी कोई और देखते हैं, जैसे ये आईसीआईसी प्रूडेंशियल है, क्वांट मल्टी कैप फंड देखते हैं। ये देखो सर, क्वांट मल्टी एसेट फंड। ठीक है, क्वांट मल्टी कैप फंड है। इसका देखिए, 1 साल का, 1 साल का है 6%, 3 साल का 41%, ठीक है, 5 साल का 20%। सो 5 साल में थोड़ा सा एडजस्टमेंट होती है। 3 साल का भी अगर आप 3 साल तक भी पैसा होल्ड करते हैं तो आपको अच्छी खासी रिटर्न मिलती है। और 20% रिटर्न भी गाइस बहुत अच्छी रिटर्न है। एफडी से तो डबल है, डबल भी थोड़ा सा ज्यादा कह लिया आप, इंडेक्स फंड से भी ज्यादा। सो आपको ये खुद 3 साल के बाद या
3 साल तक मिनिमम आपको होल्ड करके रखना, और 3 से 5 साल के बीच आपने ऑब्जर्व करना शुरू कर देना कि आपको कितनी रिटर्न आ रही है। ठीक है, अभी एक और मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे एक और मल्टी कैप फंड है, क्वांट आईसीआईसी। अभी हम इंडेक्स फंड देख लेते हैं, जैसे ये इंडेक्स फंड है, ठीक है, टाटा निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। इसमें आपके पैसे सिर्फ निफ्टी 50 में लग रहे हैं, कोई आपका म्यूचुअल फंड मैनेजर नहीं है, निफ्टी 50 में वो घूमते रहेंगे पैसे। ठीक है, कॉपी पेस्ट होगा। तो इसमें देख लेते हैं कि एक साल में देखिए 0.33% रिटर्न है। ठीक है, 3 साल में 25% रिटर्न ये दे रहा है। ये इनका एस्टिमेट है कि अगर निफ्टी 50 इंडेक्स बढ़ता है तो 25% तक रिटर्न आ सकती है। सो ये काफी अच्छी रिटर्न है। 5 साल में, क्योंकि मिनिमम 5 साल तक तो हम होल्ड करेंगे, तो 12% रिटर्न, वही मैं जैसे कह रहा था कि 10 से 12% की रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंडेक्स फंड में, अगर आप सेफ्टी एंड सिक्योरिटी भी साथ में जाते हैं तो। लेकिन अगर आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं तो फिर तो आपको, अगर आप रिस्क ले सकते हैं, वेल्थ क्रिएशन करनी चाहते हैं अच्छी वाली, तो फिर तो आपको हमेशा मल्टी कैप फंड को ही चूज करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे मल्टी कैप फंड आपको मिल जाएंगे। सो मल्टी कैप फंड को हमेशा चूज कीजिए। अभी हम इसकी होल्डिंग भी देख लेते हैं, रिटर्न हमने देख ली है। देखिए 34 स्टॉक्स में इनकी इन्वेस्टमेंट है, 34 स्टॉक्स में, और ये 34 स्टॉक्स सभी में, सभी कैप की हैं, लार्ज कैप के भी, स्मॉल कैप के भी, मिड कैप के भी। ठीक है गाइस, मैं आपको एक बार एक्सपेंड करके बता देता हूँ। जैसे देखिए सभी इसमें स्टॉक आ जाते हैं, एल टी, जीओआई, भारत पेट्रोलियम, लाइफ इंश्योरेंस, हिंडाल्को, एचसीएल, एचडीएफसी, सभी जो कंपनी आगे जाके अच्छी ग्रोथ दे सकती हैं, उनके भी स्टॉक आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। सो इस तरह हमें चाहिए कि हमारा पैसा जो है वो तीनों कैप में जाए, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ताकि हमें एक अच्छा वेल्थ क्रिएशन देखने को मिले, ताकि आजादी रहे म्यूचुअल फंड मैनेजर के पास भी कि वो भी हमारा पैसा एज पर मार्केट कंडीशन, एज पर स्टॉक ग्रोथ, एज पर हाई पोटेंशियल स्टॉक्स जो आने वाले समय में बढ़ सकता है, जैसे कि 3 सेक्टर मैंने आपको बताए हैं, फर्टिलाइजर, ईवी। ठीक है, फर्टिलाइजर, ईवी, एग्रोकेमिकल, ये तीनों में हमारा पैसा लगना बहुत जरूरी है, और वो तभी पॉसिबल है जब हम मल्टी कैप म्यूचुअल फंड को चूज करेंगे। ठीक है गाइस, सो गाइस ये थी आज की वीडियो। म्यूचुअल फंड कौन से हमें पिक करने चाहिए, इंडेक्स फंड के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या डिसएडवांटेज है, म्यूचुअल फंड, एक्टिव म्यूचुअल फंड में कौन सा आपको चूज करना है, मल्टी कैप के एडवांटेजेस। ठीक है गाइस, सो गाइस ये थी आज की वीडियो। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब फ्रॉम ट्रेडिंग वाइज अकेडमी।